हेलो एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल की गैस त्रासदी के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। थोड़ा समझने के लिए भी पढ़े तो भी अच्छा है, काइंड फॉर नॉलेज के लिए भी। तो देखो, भोपाल गैस त्रासदी का क्या सीन था, कब हुई, क्या हुआ। भोपाल गैस त्रासदी है ना, आज से 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी, कंपनी कहाँ की थी? अमेरिका की थी। अमेरिकी कंपनी थी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984, डेट इंपॉर्टेंट है। 2 2 दिसंबर 1984, 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र से जो गैस का जो रिसाव हुआ था, उस गैस का नाम कई बार पूछा जाता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसका शॉर्ट नेम भी मैं बताने वाला हूं, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको शॉर्ट में मिक भी कहते हैं। मिक गैस रिसने लगी। यह बेहद जहरीली गैस होती है, बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस होती है भाई। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको शॉर्ट में मिक बोलते हैं, यूनियन कार्बाइड नामक है, अमेरिका की कंपनी है जो कीटनाशक बनाने का काम करती थी। 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे की ये घटना है। अब आगे बढ़ते हैं। इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अजीजा सुल्तान, नाम है अजीजा सुल्तान, तकरीबन 12:30 बजे मुझे अपने बच्चे की तेज खांसी की आवाज़ सुनाई दी। इसका कोई बच्चा था जो खांस रहा था। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भरा हुआ था। पूरा कमरा है वो सफ़ेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ। आंखें बुरी तरह जलने लग गई। अब गैस का रिसाव होगा तो ये सारी चीज़ें 3 दिन के भीतर 8,000 से ज़्यादा लोग, 3 दिन के भीतर, यहाँ पे देखो इस पैराग्राफ में अगर अपन देखें तो 3 दिन के भीतर 8,000 लोग मारे गए। 8,000, 8,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित भी हुए, इफेक्ट पड़ा इनका। अब देखो यहाँ पे इस फोटो से आपको देखने को दिख रहा होगा, ये सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया, सामूहिक अंतिम संस्कार। अब गैस के रिसाव में काफ़ी लोग मर गए, सामूहिक अंतिम संस्कार भी किया गया है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। गैस से बुरी तरह प्रभावित एक बच्चा, यहाँ पे ये एक बच्चा है जो गैस से प्रभावित है। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज़्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवारों के लोग थे। उनमें से 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए, उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों, आँख की बीमारियों, अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियां पाई जाती है। बच्चों में कुछ डिफेक्ट होने लग गए। इस चित्र में दिखाई दे रही एक लड़की का एक इस बात का उदाहरण है। उसके बाद मैं बात करूं, यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी, कोई एक्सीडेंटल केस नहीं था। ये कंपनी ने अपने सेफ्टी पर्पज को बचाने के लिए, पैसों को बचाने के लिए, जैसे जितनी भी कंपनी को ये ऐसा केमिकल जो फैक्ट्री लगाई जाती है तो उसकी प्रिकॉशंस के लिए या सेफ्टी के लिए कुछ पैरामीटर होते हैं, वो पूरे नहीं करते पैसे के बचाने के चक्कर में। तो हुआ यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया भाई, बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दिया उन्होंने। सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया। 2 दिसंबर की त्रासदी के से बहुत पहले भी कारखाने में गैस रिसाव हो चुका था। इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत भी हुई, जबकि ये बहुत सारे घायल भी हुए थे।
फिर सबूतों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है। ये कंपनी का नाम है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया गया। 1985 में सरकार ने 3 अरब डॉलर का मुआवजा मांगा, लेकिन 1989 में केवल 47 करोड़ डॉलर के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए। ये रसायन रिस कर जमीन में जा रहे हैं, जिससे वहाँ का पानी दूषित हो रहा है। अब यह संयंत्र डाउ केमिकल नाम कंपनी के कब्जे में है, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की भी मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है। चेयरमैन एंडरसन, इसका जो चेयरमैन था उसका नाम है एंडरसन। मिथाइल आइसोसाइनाइड घटना कब की है? 2 दिसंबर 1984 रात के 2 बजे। यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम है जो कीटनाशक बनाती है, और मिथाइल आइसोसाइड का दूसरा नाम मिक भी है। तो आप इससे समझ सकते हो कि ये भोपाल गैस त्रासदी कितनी भयंकर रूप लेकर आई थी और कितने लोगों की इसने जानें ली, कानूनन क्या क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन से आंदोलन चले, कितना कोर्ट ने उस पर मुआवजा डाला। 3 अरब डॉलर का मुआवजा डाला, लेकिन उसने 47 करोड़ रुपए मुआवजे में दिए 1989 में। 1985 में सरकार ने यह मुआवजे की मांग की। वहाँ पे काफ़ी पानी, सब चीज़ प्रभावित है आज भी। तो कितनी भयंकर ये गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक। होप, आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।